हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी की अपने सेकंड क्लास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक क्लास आपको करवा दी है। उसके अंदर मैंने मीन, मोड, मीडियन और रेंज, ये 4 टॉपिक थे जो आपको करवा दिए। ओके, अब अगर आपको दोस्तों वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए, आपको आते हैं, तो ये 4 टॉपिक आपकी होंगे। इसमें 4 टॉपिक बनेंगे आगे। वेरिएंस हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, है ना। अब इनमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज किससे और कब होती है, ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज बारीकी से आपको करवाऊंगा और साथ में इनको लास्ट में आपको एक साथ इनको मर्ज करके पढ़ा दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज अपने कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर आप पूरी क्लास अच्छे से लगाओगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा पूरा तरीके से कि वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। ओके, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक चौथा टॉपिक और होता है, वो कैसे निकालते हैं। तो अगर दोस्तों आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो, और कल की क्लास आपने देख ली होगी, है ना, ये 2 क्लासेज अगर आपने देख ली होगी तो आपका चाहे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ एसआई का हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर किया करो ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे या फर्स्ट टाइप पे सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों मीन डेविएशन, माध्य विचलन। विचलन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति एक सड़क पर जा रहा है बिल्कुल सपाट सीधा, है ना, और ये आगे जाके इसको जाना था इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ रास्ते में कोई मिल गया, उसको बोल दिया नहीं नहीं इस रास्ते से जा, तू यहाँ से ऐसे, है ना। यहाँ फिर मिल गया कोई, वो कहेगा ना ना तू यहाँ से ऐसे जा, यहाँ पर इसी प्रकार, है ना, तो उसको घुमा देता है। तो देखते हैं कि रास्ते से कितना डेविएशन हुआ, चेंज, है ना, इस रास्ते से कितनी दूरी अलग चला गया वो। ये इस प्रकार आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। विचलन का मतलब विचलित हो जाना। ओके, तो अब देखो माध्य विचलन का मतलब हुआ दोस्तों, माध्य, मीन का मतलब माध्य विचलन। अब अपने इसको 2 तरीके से निकालेंगे। कैसे माध्य विचलन होता है, ये 2 तरीके से निकलता है, ठीक है। माध्य का मतलब माध्य निकालते हैं ना, अपने मीन निकाला है, उससे विचलित मतलब आपका, आपने बहुत सारी टर्म्स का मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, है ना। जैसे मान लो कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपके जो भी ये डेटा थे, आंकड़े, ये इससे कितना दूर है, जैसे कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 3 है, कोई 9 है ना। ये सारे इस इनका एवरेज आपने निकाला, कितना आएगा, 7 और 7 14 और 3 17 और 9 17 और 9 26 और 1 2 3 4 5 5 आ गया। इसका मतलब और कितना आ गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये 5.2 माध्य आ गया। इससे ये कितना दूर है, जैसे देखो पहला, ये देखो 5.2 से 2 घटाओगे तो कितना दूर है, डिफरेंस लोगे तो 3.2। फिर ये कितना दूर है इससे, 0.2। ये कितना दूर है इससे, देखो, है ना, 1 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा क्या, 1.8। ये 3 इससे कितना दूर है, 2.2। ये चीज देखने की, जो इसका एक आपने ओवरऑल एक एवरेज निकाल लिया, है ना। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसे, जैसे आप 4 दोस्त हो या 5 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, चारों का एवरेज है मान लो 20। एवरेज का मतलब हुआ प्रत्येक से 20-20 रुपए लेने हैं। ओके, अब आपको इस व्यक्ति ने, पहले वाले ने मान लो दिए 10 रुपए, इसने 15 रुपए दिए, इसने 20 दे दिए पूरे पूरे, है ना। कितने हो गए, 35, 20 और 20, इसके 5 कम रहेगी, इसके 10 कम रहेगी, 15 कम रहेगी। इसने 20 और 15 35 दे दिए। ओके, अब देखो जो एवरेज है आपका, एवरेज से ये कितना कम है, 10 कम है, ये 5 कम है, ये तो 0 0 0 है, मतलब पूरा पूरा बराबर है, ये 15 जाता है। इसका मतलब इस एवरेज से आप कितना अधिक हो या कितना कम हो, ये होता है विचलन। अब दोस्तों ये बात आपको समझा दी। अब देखो
इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं। निकालने के दो तरीके से निकाल सकते हैं, माध्य के आधार पर और माध्यिका के आधार पर। आपने दोनों ही टॉपिक पढ़ रखे हैं, माध्य और माध्यिका। माध्य अगर आपको दिया हो तो बोलेगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालो। तो दोस्तों आपको माध्य निकालना है। माध्य को अपने x बार से लिखते हैं, आपको बताया था कल। फिर अपने प्रत्येक डेटा होगा xi का मतलब पहला डेटा x1, x2, x3 है ना। इस प्रकार इनका एवरेज निकाला होगा, x बार आया होगा। x बार से अपने को इनका तुलना करनी है, डिफरेंस लेना है x बार से, ठीक है। तो x1 x बार का डिफरेंस, x2 x बार का डिफरेंस, इस प्रकार ये तुलना इनका डिफरेंस लेना है। और ये पॉजिटिव लेना है दोस्तों, बार लगाए ये मैंने, ये दीवारें लगाई है ना, इसका मतलब अगर नेगेटिव भी आया तो वो बार क्या आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मीडियन हो तो यहाँ मीडियन रख देना, ये एक्स आई तो सेम है देखो, और नीचे एन है, और आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा बार। ओके, चलिए अब देखो निकालो इसके। इसने पूछा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले माध्य की सापेक्ष पूछा है, इसका मतलब इस डेटा का आप माध्य निकालो। पहले कितना आएगा, सभी को ऐड करो, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 10 38, 12 50, 13 63, 17 80। 80 डिवाइड बाई कितने हैं, 3, 6 और 2 8, ये 8 हो गया। आपका माध्य कितना आया, 10 आया। आपको इस माध्य से देखना है ये सारे डेटा कितने कितने दूर है। जैसे ये 4 है तो 10 से कितना दूर है, 6 है ना। डिफरेंस लेना है पॉजिटिव, आप ये मत कर देना सर 4 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 6 आ गया। आपको बताया बार लगाने से पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो आपको देखना है 10 और 4 का डिफरेंस 6 आ गया, प्लस 10 और 7 का डिफरेंस, पहले 4 का फिर 7 का 3, फिर 10 और 8 का डिफरेंस 2, 10 और 9 का डिफरेंस 1, 10 और 10 का डिफरेंस 0, 10 और 12 का डिफरेंस 2, 10 और 13 का डिफरेंस 3, 10 और 17 का डिफरेंस 7। अब ये डिफरेंस आ गया ऊपर, नीचे क्या करना है, कितनी संख्या है, डिवाइड करना है n से। n कितना है, 8 है। बस 6 और 3 9, 11 12 14 17, 7 24, 24 बटे कितना आ गया, 8, 8 दिया 24। तो आपका माध्य विचलन कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या। मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए हैं इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। x बार लिख लो, इसको कितना आएगा, टोटल आया 80 डिवाइड बाई 8, आपने माध्य निकाल लिया कितना, 10। इस 10 की तुलना करनी है भी इस माध्य से, आपके ये डेटा कितने दूर है ना। ये कितना है, 10 से 6 दूर है, ये 10 से 3, ये 10 से 2, ये 10 से 1, ये 10 से 0, ये 10 से 2, ये 10 से 3, ये 10 से 7। तो मैंने यहाँ लिख दिए सभी के सभी, इनको जोड़ लिया, कितनी है टोटल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने पद यहाँ होगी उतनी तो संख्या होगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसका डिवाइड करना है, कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आई क्या बात। बाकी आपको फॉर्मूला याद करना है, तो x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, नीचे क्या आएगा, n संख्या आएगी, ये आपका माध्य विचलन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दोस्तों सबसे पहले इसका माध्य निकालो, कितना आएगा, जोड़ना है इनको, यही जोड़ लो, 4 और 4 8, 6 14 17 22 24 24 32 32 और 8 40, 4 4 और 4 8 और 5 13 17 23 23 28 32 36 40 47 और 3 50, 500 कितने हैं, 3 3 6 9 और 1 10। इस एवरेज कितना आ गया दोस्तों, 50। अब आपको देखना है ये एवरेज से कितने दूर है डेटा, कितने है, ये 38 50 से कितना दूर है, 12, प्लस 50 और 70 का 20 गैप आ गया, 50 और 48 का 2 अंतर आ गया, 50 और 40 का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया, 50 और 42 का अंतर कितना आ गया, 8 आ गया, 50 55 का अंतर कितना आ गया, 5 आ गया, 50 63 का अंतर कितना आ गया, 13 आ गया, 50 46 का अंतर 4, 50 54 का अंतर 4, 50 44 का अंतर 6। अब किससे डिवाइड करना है, आप बोलो सर 10 अंक है तो 10 संख्याएं हैं तो 10 से डिवाइड कर दो।
ऐड कर लो। 12, 20, 32, 34, 44, 52, 57, 60, 70, 74, 78, 84, 84/10। तो 8 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। तो आपका आंसर आ गया बी। ओके, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। सबसे पहले हमें दिए गए डेटा के माध्य निकालना है, फिर अपने इस माध्य से तुलना करनी है। देखो, एक्स आई माइनस एक्स बार लिखने का मतलब होता है पहले x1 का, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया ना, x4 हो गया, x5 हो गया। ये याद रखने की बजाय आप सीधा याद रखो इनसे क्या करना है, डिफरेंस लेना है ना, इस माध्य का। ये कितना दूर है माध्य से, इनका अंतर लेना है। वो अंतर को ऐड करके 10 से जितनी संख्याएं हैं पद है उतने डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? माध्य से विचलन आ जाएगा। ठीक है, माध्य विचलन क्यों बोला? क्योंकि माध्य है, इससे आपने देखा है कि इन संख्याओं को कितना विचलित हुई है ये संख्याएं माध्य से। ये आपका माध्य है, इससे कितनी दूर गई है, कोई 38 है, कोई 70 है, माध्य के करीब क्यों नहीं है। तो उनका विचलन अपने डिफरेंस देख लिया, उनका अपने माध्य निकाल दिया, इसलिए बोलते हैं माध्य का विचलन। नेक्स्ट, माध्यिका के सापेक्ष निकालना हो तो दोस्तों, तो इसकी माध्यिका निकालो। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हो? आरोही क्रम में लिखते हो। सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें? 10 आ गई। फिर सब उससे बड़ी कितनी है? 11, 2 बार है, इसको लिख दो 11 को। फिर 12 एक बार आ गई, उसके बाद 12 एक ही बार है। फिर आएगी 13 कितनी बार है? 2 बार है, तो 13 आ गई। फिर 14 एक बार आ गई, 14 एक ही बार है। 15 है क्या? 15 नहीं है। फिर 16 कितनी बार है? 2 बार, 16 2 बार आ गई। 17 2 बार है क्या? 17 2 बार आ गई। ठीक है, और 18 कितनी बार है? एक ही बार है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की 12 लिख ली। इसका मतलब 12 है, इसका मतलब 12/2। तो छठी संख्या और सातवीं संख्या का एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा दोस्तों? आपकी माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5 6, तो छठी और सातवीं इन दोनों का एवरेज करो, कितना आएगा? 13 और 14 27, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 13.5 एवरेज आ गया इसका। एवरेज आने का मतलब ये क्या होगी? मीडियन होगी। ओके, अब इस मीडियन से आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। आपको देखो 13.5 की इसके साथ तुलना करनी है, 13 से, 17 से, 16 से, है ना, इनसे। आपने ये किसमें लिख लिया? आरोही क्रम में। इसका मतलब इसी डेटा को आपने अरेंज करके लिखा है। आप इससे तुलना करो, आपको आसानी हो जाएगी। 13.5 की 10 से तुलना करो, कितना ज्यादा है? गैप है 3.5 प्लस। अब देखो 11 से तुलना करोगे, 13.5 का और 11 का कितना डिफरेंस हो गया? 2.5। तो ये कितने हैं? एक में 2.5 का है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2.5 दूना 5 हो गया। प्लस 12 और 13.5 का डिफरेंस कितना हो गया? 1.5 हो गया। प्लस 13 से डिफरेंस कितना है? 0.5, तो कितना 12 है? 13, 0.5 इससे डिफरेंस, 0.5 इससे, तो 0.5 कितना हो गया? 1 हो गया टोटल। 14 से 0.5 का डिफरेंस है। 16 से 2 बार है, कितना डिफरेंस आएगा? 16 से 2.5 आएगा, तो 2 बार करोगे तो 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस 17 से डिफरेंस कितना आएगा? 4, 14 और 3.5, ये 2 बार है तो ये 7 आ गया, 3.5 इंटू 2। प्लस 18 से कितना डिफरेंस आएगा? 4.5, तो 4.5 आ गया। ठीक है, 4.5। कितनी संख्याएं होगी दोस्तों? सारी होगी, कितनी? 12। इनको ऐड करो, 3.5 और 4 5 होगी, 5 और 5.5, 5.5 और 6 और 4 10 होगी, 10 और 7 17 और 5 22 और 1 23, 23 और 5 28, 28/12, 4 3 12 और 4 से काटोगे 7, 3 2 6, तो 2.33 आ जाएगा। देख लो, आंसर आ गया आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न डेटा के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दोस्तों, इसका माध्य निकालना आता है क्या? एफ एक्स, है ना, एफ एक्स निकालना है। 35 40 15 छक्के 90 20 या 60 25 5 125, इनका माध्य निकालोगे एक्स बार आएगा, कितना आएगा? 125, 5 5 और 5 10, 2 और 1 3 9 15, 9 और 9 18, 18 4 22 और 3 25,
2 और 1 3, 350। टोटल कितना हो गया 11, 17, 20, 25, 25, 25, 25 चौके 100। तो 14 क्या आ गया इसका एवरेज आ गया। अब दोस्तों आपको किससे तुलना करनी है बताओ। आप बोलो सर एक्स वाले से तुलना करनी होती है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, अभी ये कितनी बार है एक्स, इसकी एक्स से तुलना करोगे कितना गेप है 14 और 5 का 9, 9 को इससे गुणा करना है, 9 साथ 63 आ गया, प्लस फिर 14 किससे 14 14 इन सभी से तुलना करनी है आपको, कितना गेप है 4, 4 को इस फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, अंतर को 4 चौके 16, प्लस इनका अंतर कितना है 1, 1 को 6 से गुणा किया 6, इनका अंतर 6, 6 को 3 से गुणा करना है 18, 6 इसको इससे किया कितना 11, 11 5 55, ठीक है ना, बटे कितना आएगा, इनको ऐड करो कितना आया है 25 आया है, 25 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 2 7 8 9 15 डिवाइड बाई 25, तो 25 छिके 150, 8 बचेंगे, पॉइंट 25 दिया 75, और 3 25 से कम 25 लगे 6.3 कौन सा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके 25 6.32 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट पढ़ते हैं अपने विचरण गुणांक। अभी तक दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, आपने ये चीज पढ़ी है क्या, माध्य से माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन को पढ़ा है आपने, एक तो माध्य के सापेक्ष मीन और एक मीडियन। बस करना क्या था, जो भी अगर मीन है जैसे एक्स बार है, इससे आपको तुलना करनी है, जो भी डेटा दिया वो कितना गेप है ना, फिर उस गेप का वापस जोड़ के सभी गेप को है ना उसका माध्य निकालना है, इसी प्रकार इसमें करना है। अब अपने पढ़ते हैं दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके लिए आपको क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, क्या, वेरिएंस इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या, वेरिएंस इक्वल टू होता है एस डी अपॉन एम इंटू क्या होता है 100। अब दोस्तों एस डी अपॉन एम, इसको ऐसे याद रखो, एस डी एम, एस डी एम होता है ना अपने, होता है कि नहीं होता एस डी एम, तो एस डी तो ऊपर आएगा, एम नीचे आएगा, ये नीचे वाला एम क्या है, मीन है, माध्य, ठीक है। ऊपर क्या है, एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन देखो तो इसको इंग्लिश करके देख लिया करो, ऊपर हिंदी और इंग्लिश का होता है ना उसको चेंज करने का पेपर में, उससे इंग्लिश करके देख लिया करो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपको पूछा है एक बंटन का माध्य 25, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी कितने हैं 5, तो विचरण गुणांक का मान बताओ, तो विचरण गुणांक को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो पीछे वाला है मैंने उसमें वेरिएंस लिख दिया था सीधा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है एस डी अपॉन एम इंटू 100, 100 इसलिए लगाते हैं परसेंटेज में आंसर के लिए, ओके। एस टी कितने हैं 5, मीन कितने हैं 25 इंटू 100, काटो इसको 4, तो 5 चौके 20, तो आपका 20% क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 100 नहीं लगाओगे तो कितना आएगा 5/25, तो 5 से इसको काट दिया 1/5, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन में होगा 1/5, या फिर क्या होगा 0.2 होगा, ठीक है। इसके अंदर लिख लेना दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर एस डी अपॉन एम, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन माध्य। नेक्स्ट, माध्य 40, मानक विचलन 5, तो 5 एस टी अपॉन एम कितना 40 इंटू में कितना 100, 5 एकम 5, 5 8 40, 100/8 या 1/8 कितना होता है 12.5%, ठीक है ना, नहीं तो या फिर इसका आंसर आता 1/8, या फिर अगर परसेंटेज में ना पूछा होता तो 8 का इसमें डिवाइड करो, पॉइंट लग गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, 0.125 इसका आंसर आ सकता था। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपने प्रसरण वेरिएंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपको चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, वेरिएंस निकालना आसान है वैसे, ठीक है। अभी तक अपनी जो चीजें पढ़ी है उसको रिवीजन कर लेना, बिल्कुल आसान चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो वेरिएंस होता है, वेरिएंस
अपने टॉपिक पढ़ना है वेरिएंस। इसको बोलते हैं विचरण। क्या बोलते हैं? विचरण बोलते हैं, या इसको प्रसरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, लेकिन मैं आपको बिना फॉर्मूले लिखवाऊंगा, मैं करवाऊंगा इसको। ठीक है, इसको दोस्तों सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, याद रखना है। ये याद रखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो वन लाइनर सवाल आते हैं वो इससे ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या होता है? n होता है। अपॉन क्या होता है? n होता है। वेरिएंस इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन क्या होता है? n होता है। आप बोलोगे सर हम अभी तक तो ये निकाल के आए थे, x माइनस एक्स बार निकाल के आए थे। क्या आए थे? क्या अपॉन सीधा n किया था, क्या निकला था? मीन डेविएशन। क्या निकला था? मीन डेविएशन, मध्य विचलन निकाला था ना अभी तक। लेकिन अब इस पे स्क्वायर लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? अब देखो सेम है ना, वेरिएंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। चलिए देखो, अब इसके अंदर दोस्तों आप इस फॉर्मूले से सबसे पहले आपको क्या करना है? मेरे कॉन्सेप्ट को सीखते जाना दोस्तों। देखो अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो कर सकते हो, कैसे? आपको वही चीज है, क्या करना है? सबसे पहले माध्य निकालना है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? v बराबर या सिग्मा स्क्वायर लिख लो इसको, बराबर क्या है? क्या है? x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? n आएगा। ये हो गया वेरिएंस। इसका मतलब आपको माध्य चाहिए तो 3 प्लस 5 प्लस 13 का माध्य कितना आएगा दोस्तों? बटे 3 हो जाएगा। 18 21 बटे कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 7। अब आपने क्या किया था? जो माध्य निकाला था उससे आपने इसको गैप देखा था, 7 7 7। इस माध्य को लिख लिया सभी के साथ। इनसे डिफरेंस देखा इसका, कितना आया? 7 और 3 का डिफरेंस कितना आया? 4 आया, है ना। अब देखो x और x का डिफरेंस कर रहे हो आप, ये x है, सारी x की वैल्यू है, x1 x2 x3, है ना। और x बार क्या है? जो आपने निकाला माध्य, इनसे डिफरेंस कर रहे हो। देखो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना। एक बार लिख के बता देता हूं, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाला 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तीसरे वाला 7 माइनस 13 का होल स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है? n से। n कितनी है? 3 ही है, 1 2 3 ही पद है। इनका डिफरेंस करो 4, 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव आ गया। इनका डिफरेंस करो 2, 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव आ गया। इनका डिफरेंस करो 6, 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव आ गया। डिवाइड करना है 3 से। 20, 36 और 20 कितने हो गए? 56। तो 56 बटे 3 आपका क्या आ गया दोस्तों? वेरिएंस आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना, एक बार इसको आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे अपने इसको सवाल अगर फॉर्मूले से करोगे तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर की। किसकी आ गई? वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर की। अब दोस्तों आपने देखा कि वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब देखो इनका डिफरेंस करोगे, डिफरेंस किया और आपने ऊपर से स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के अंदर अगर मान लो ये देखो कितना आया? माइनस का 4 आया। स्क्वायर कर दोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर करते ही। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, सारी टर्म्स पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगा तो मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कौन? वेरिएंस। क्या रहेगा दोस्तों? हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। बात समझ आ गई क्या? ये पॉइंट आपको आगे सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा, याद रखना है। और रहता क्यों है आपको बता दिया यहाँ पर। अब दोस्तों बात आती है, इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना कि सर इसको हम निकालेंगे किस तरीके से कि जल्दी हो जाए सवाल। ठीक है, इसको हम निकालें किस तरीके से कि सवाल अपना क्या हो जाए दोस्तों? जल्दी हो जाए। मैंने छोटा सवाल ले रखा है ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए दोस्तों इसको करने से। देखो आपको क्या करना है दोस्तों? दो चीज करनी है, माध्य निकालना है 2 बार। माध्य निकालना है किसका? 2 बार। कैसे निकालना है दोनों बार? देखो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं, दोनों में दीवार खींच दी। आपको निकालना है 3, 5 और 13 का माध्य एक बार। तो
एक बार निकालना है इनके स्क्वायर का माध्य, याद रख लो कि क्या इसे एक बार निकालना है 3, 5 और 13 का सीधा माध्य, एक बार इनके स्क्वायर का माध्य निकालना है। समझ में आ गई ना बात। इसका माध्य निकालो। आप बोलोगे सर 3 + 5 + 13 डिवाइड बाई 3, इनको ऐड किया 21, 21/3 माध्य कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। इस माध्य का क्या करना है स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब इसको रख लो यहीं पर। आपने क्या किया दोस्तों, जो भी टर्म दी थी इसका माध्य निकाला, कितना आया 7। 7 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, माध्य का क्या करना है स्क्वायर करना है, कितना आ गया 49। अब दोस्तों इसका माध्य निकालो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड 3, क्योंकि 3 ही संख्या है ना। इनको ऐड करो 9 14 14 24 23 और 6 8 8 रेखा 9 और ये कितना हो गया 193 आ गया ना। डिवाइड बाई कितना आएगा 3 आएगा, इतना ही आएगा ना। 25 और 9 34, 4 9 13, अच्छा 203 आएगा 203। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब जो ये आया है ना आपका, इसको और इसका आपको क्या करना है डिफरेंस करना है। क्या करना है डिफरेंस करो। 203 डिवाइड बाई 3 -49। अब इसको सोल्व करो, एक एलसीएम लेके इसका एक आएगा नीचे तो एलसीएम 3 आ गया। 203 माइनस का 49 दिए 147, कितना आ गया 13 में से 7 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0/3। क्या आपका 56/3 ही आया था वेरिएंस। ये मतलब v की वैल्यू या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 56/3 आपका आंसर आ जाएगी। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। और दोस्तों थोड़ा सा इसको मैंने आराम से आपको समझाया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब अपने इसके सवाल करेंगे। आपको यहाँ से बात क्या याद रखनी है, आपने माध्य निकाला, पहले इन संख्याओं का सीधा माध्य निकाल के पहले इसका माध्य निकाला, फिर आपने इसका स्क्वायर किया। यहां पर आप कैसे किया, पहले इनका स्क्वायर कर रखा है, देखो पहले स्क्वायर किया फिर आपने इनका माध्य निकाला, है ना। स्क्वायर करके फिर इनका माध्य निकाला, बात दोनों बराबर होगी ना। इसका पहले स्क्वायर करके, पहले बिना स्क्वायर करके माध्य निकाला, फिर स्क्वायर किया माध्य का। इसमें क्या किया, पहले स्क्वायर किया फिर माध्य निकाला, उल्टा किया। इसमें क्या है, पहले माध्य फिर माध्य का स्क्वायर किया। इसमें क्या किया, पहले स्क्वायर किया, है ना, फिर आपने स्क्वायर का माध्य निकाला, स्क्वायर करके उन संख्याओं का माध्य निकाला। उल्टा किया ना, पहले यहाँ पहले स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे स्क्वायर किया पहले। ये चीज आपको लगानी है, फिर इनका डिफरेंस करना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 7 10 12 13 4 8 12 का प्रसरण मतलब वेरिएंस ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों 6 और 7 13, 13 और 5 10 23, 23 और 12 35, 38 48 52 60 72 72। वाई कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी। कितना आ गया माध्य 9 आ गया। पहले आपको माध्य निकालना है, इस माध्य का क्या करना है दोस्तों, माध्य का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, बस। अब इसका स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐसे लिख लो जी, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। इनको ऐड करो, 6 15 19 28 34 38 42, 4 8 14 15 21 25 29 32 और 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, दोबारा जोड़ लो दोस्तों, इसको गलती ना हो जाए। 4 8 14, 14 और 9 कितने होंगे दोस्तों 23 होते हैं क्या, 23 और 4 27, 27 और 9 36 और 6 42, 4 8 और 6 14 15 21 25, 25 और 4 29 और 3 32, 3 और 1 4 5 6 7 722, 722 आ गया। बटे कितना करना है 8 करना है, बटे कितना करना है दोस्तों 8 करना है। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 8 9 72,
फिर 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग गया, 0 लग गया। 0.8 दूनी 16, 90.2 ही कर लो, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40 जाएगा, आ गया ना। अब इसका और इसका डिफरेंस करना है, तो 90.25 और इसमें से 81 माइनस कर दो, डिफरेंस करोगे तो ये 25 आ गया और ये कितना बच गया, 9। तो 9.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, छोटा है सवाल दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसका माध्य निकालो सीधा, फिर इसके स्क्वायर का माध्य निकालो। ठीक है, पहले इसका माध्य निकालो सीधा, फिर इसके स्क्वायर का माध्य निकालो। बताया था ना, पहले सीधा निकालना है, जैसे 3 5 7 का माध्य, फिर इसके 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का माध्य। इसमें माध्य निकाल के फिर स्क्वायर करना है, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर पहले कर दिया आपने, यहाँ भी माध्य निकाला है, इसका माध्य निकाल दिया, स्क्वायर यहाँ कर दिया, तो इसका भी माध्य निकालना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। दोनों को बराबर रखना है, आगे पीछे है जो उसी हिसाब से करना है। ये ना हो कि पहले इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो यहाँ करना है पहले। नेक्स्ट 6 8 इसका निकालना है दोस्तों, वही वेरिएंस। कैसे निकालोगे, सभी पहले सबसे पहले इन सभी का माध्य निकालो, x बार आएगा। ठीक है, फिर इस x बार का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आ गया आंसर। दूसरा, पहले इन सभी का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस किसका 16 का स्क्वायर 256 प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 420 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 484, 24 का स्क्वायर 576। इन सभी का योग करके डिवाइड कितने से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या 10 से डिवाइड कर दो। ये जो आएगा एवरेज, इसके स्क्वायर और इसका डिफरेंस करोगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, वेरिएंस आएगा, या फिर इसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीजें कॉमन सेंस की है कि सर आप ये हम ऐसे लिखें क्या, पहले इसको स्क्वायर। दोस्तों एग्जाम में सवाल सोल्व करना है, आपको आंसर देना है, आपको वहां पर बताना नहीं कि मैंने इतना आसानी से ऐसे किया है ना। यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, आपको पता है स्क्वायर करके माध्य निकालना है तो जोड़ना ही है। इसका मतलब 6 का स्क्वायर सीधा लिखो यहाँ 36, फिर 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 24 का स्क्वायर 576। इनको ऐड करो, 10 10 14 20 26 30 34 40, 4 11 19 21 26 26 और ये 35 39 39 45 48, 4 बच गया, 4 5 9 और 4 13 17 20 22 23 24 25, 25 हो गया। डिवाइड करना है, कितनी संख्याएं हैं, 10 से डिवाइड कर दो, ये 258 आ गया। इसका जोड़ चेक कर लेना दोस्तों, लगभग तो सही है। इसका आप ये 258 आ गया, इसका माध्य का स्क्वायर करके इससे डिफरेंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस सवाल से पहले दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाता हूं। देखो अपने दोस्तों क्या करेंगे, देखो इससे पहले आपको चीजें ये याद रखनी है, क्या आपने एक एवरेज में पढ़ा होगा कि प्रत्येक संख्या में अपने ए जोड़ दिया जाए या कोई घटा दिया जाए या फिर किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए या फिर किसी संख्या का भाग कर दिया जाए। तो आपने एवरेज में सारी की सारी चीजें लगती है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो सेम चीज आप मीन में लगाओगे, मीन मतलब माध्य में। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्य के अंदर आप प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हो दोस्तों, जैसे मान लो 3 का गुणा कर दिया तो प्रत्येक माध्य भी कितना गुणा हो जाएगा, माध्य हुआ x बार से, ये भी 3 गुणा हो जाएगा। अगर माध्य को आपने 2 से भाग गुणा कर दिया तो माध्य भी कितना गुणा हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। अगर इसको आपने 5 से भाग कर दिया संख्या को, प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक बोल रहा हूं दोस्तों मैं, जितनी भी संख्याएं होगी, तो ये भी x बार भी क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 2 माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब है माध्य में से भी 2 माइनस हो जाएगा। या प्रत्येक संख्या में मैं 8 जोड़ रहा हूं तो माध्य से भी x प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब आप मोटी मोटी बात बोलोगे, सर माध्य x कोई भी संख्या है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो a, तो
एक्स प्लस माध्य में एक्स प्लस ए हो जाएगा। अगर इस संख्या में आप माइनस ए कर रहे हो तो माध्य एक्स माइनस ए हो जाएगा। अगर इस संख्या में आप ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माध्य भी एक्स गुना हो जाएगा, ए गुना हो जाएगा, तो ए से गुना हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर प्रत्येक संख्या में ए का भाग दे रहे हो तो माध्य में भी ए का भाग दे दो, है ना। आपने बोला कि सारी की सारी चीजें इसमें लगेगी, लेकिन दोस्तों यहां से आपको एक चीज नोट ये करनी है, अगर हम वेरिएंस में बात करें तो क्या होगा। तो वेरिएंस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जितना भी है वेरिएंस, है ना, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको बताया था स्क्वायर के कारण हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका वन लाइनर सवाल आ जाए कि वेरिएंस हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसका मतलब हुआ कि अगर आप वेरिएंस के अंदर, आपको बताया था, क्या बताया था, नहीं बताया, अभी बताता हूं। वेरिएंस के अंदर दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूला था x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आप प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहे हो, इसका मतलब मान लो कोई संख्या x है, इसमें दो ऐड कर दिया तो नई संख्या x प्लस दो होगी। तो इसका माध्य तो आप बोलोगे सर ये भी तो x प्लस दो हो जाएगा, है ना, माध्य में भी प्लस टू करना पड़ेगा आपको। बात समझ आई क्या। अब ओवरऑल इफेक्ट बताओ, जोड़ने से पड़ रहा है क्या। इसको जब सोल्व करेंगे तो दो से ये अंदर माइनस का गुणा दो कट जाएगा, ओवरऑल आएगा क्या, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। अगर घटाओगे तो भी क्या होगा, कट के यही चीज आएगी वापस। इसका मतलब है वेरिएंस में प्लस करने या माइनस के, मान लो कुछ भी संख्या प्लस या माइनस कर रहे हो तो इससे वेरिएंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, वेरिएंस सेम रहता है जोड़ने या घटाने से, ठीक है। लेकिन अगर इस संख्या को आप क्या कर रहे हो, a से गुणा कर दिया, x ax हो गया, तो माध्य भी कितना गुना हो जाएगा, ये देखो a गुना हो जाएगा, x बार इंटू a, इसका स्क्वायर करोगे। अब देखो यहाँ पे बताओ मेरे को, a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर आएगा कॉमन बार, क्योंकि पावर देखो ऊपर दो है, कॉमन तो a आएगा लेकिन पावर भी तो दो है, अंदर x माइनस एक्स बार बचेगा। इसका मतलब है जो आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रहे हो, है ना। इसमें मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ये तो संख्या का डिवाइड करना है, इसके अंदर a स्क्वायर कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों जब भी आप किसी संख्या को a से गुणा करोगे, मतलब कोई संख्या को a से गुणा करोगे तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर गुणा हो जाएगा। अगर आप किसी संख्या, प्रत्येक संख्या को a से भाग करोगे तो ये नया वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर से डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा, है ना। पुराने वाले को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप। बात समझ आई क्या। इसका मतलब मान लो प्रत्येक संख्या में आपने दो का गुणा कर दिया तो आपका वेरिएंस नया कितना गुना हो जाएगा, आप लोग से दो का स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर आपने दो से डिवाइड कर दिया तो कितना गुना हो जाएगा, ये डिवाइड कर देना अपने पुराने वेरिएंस को दो के स्क्वायर से, इतना गुना हो जाएगा, या इतने से भाग कर देंगे। क्या बात समझ आई क्या। अगर मैं प्रत्येक संख्या में a ऐड कर देता हूं, इसको रेड से लिखता हूं ताकि आपको रेडनेस से पता रहेगा, प्रत्येक संख्या में a ऐड कर दिया तो नया कितना बनेगा, आप बोलोगे सर नो चेंज, वेरिएंस वही रहेगा, है ना। अगर घटा दिया प्रत्येक संख्या में तो वेरिएंस सेम ही रहेगा पहले वाला। बात समझ आई क्या, ठीक है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वेरिएंस पर। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो भी दोस्तों सेम ही होता है। वो क्या होता है, सिग्मा होता है। आपने बोला कि सर सिग्मा स्क्वायर, आपने इसको बोला, इसका मतलब इसका हम रूट कर देंगे, जो भी फॉर्मूला लिखा है लिख दूं क्या फॉर्मूला, यही लिख देता हूं, ठीक है। इसी को अपने दोस्तों सिग्मा लिखते हैं, किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं सिग्मा। आपने लिखा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे लेकिन इस प्रकार लगाएंगे, रूट कर देंगे इसका, ठीक है ना, रूट कर देंगे। अब ये इसको बोलेंगे सिग्मा। इसमें भी बताओ क्या होगा, इसमें भी तो प्लस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन इसका रूट करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा बताओ, x माइनस एक्स बार आ जाएगा बार, और नीचे इस पर रूट लगेगा संख्या पर, है ना। अब देखो इसमें आप प्लस या माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
+2 करोगे तो इधर भी -2 हो जाएगा, वो कट जाएगा, +2 आएगा ना, अंदर गुणा होगा, अभी बताया यहाँ पे, ये कट जाएगा इस प्रकार। तो प्लस माइनस से स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस से नो इफेक्ट। लेकिन गुणा करने से क्या होगा, गुणा करने पर क्या होगा, अगर आपने a से गुणा किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन नया कितना होगा, a गुणा। अगर a से भाग किया तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, a से भाग करके निकाल लेंगे। इसमें स्क्वायर हो रहा था, इसमें सीधा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पावर इसका रूट करेंगे तो a की पावर बचेगी। ओके, चलिए अब अपने सवाल को देखते हैं दोस्तों, कहाँ है ये रहा। इसमें क्या करो, 3 के प्रथम 3, 6, 9, 12 इस प्रकार करोगे, आपके पास ये गुणा जाएंगे। अब इसको सवाल को छोटा करने के लिए 3, 1, 2, 3, 4 आपने कॉमन ले लिया, 3, 10 तक जाएगा। अब मैं आपको ये सवाल देते था 1, 2, 3, 10 तक की संख्याएं हैं, इसका मेरे को वेरिएंस बताओ। आप वेरिएंस निकालो पहले इसको, चलो इधर वाले सवाल को भूल जाओ, वेरिएंस निकालो। आप कहोगे सर इसका एवरेज निकालो पहले, x बार कितना आएगा, n+1/2, लगातार संख्या है ना, तो 10/2 करोगे कितना आएगा, 5.5। इसका क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, तो करो स्क्वायर, 30.25 इसका स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अब 1 से 10 तक की स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसका क्या करना है, इसका योग निकालने का फॉर्मूला पता है ना, n×n+1 2n+1/6, तो निकालो। n कितना है, 10, इंटू 10+1 11, 10 इंटू 2+1 21 हो गया, डिवाइड बाई कितना, 6, ठीक है, ये योग आ गया। एवरेज निकालना है, 10 का भाग देंगे तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, 10 से 10 से कट जाएगा, 3 दूए 6, 3 साते 21, 11 साते 77/2 करोगे कितना आएगा, 38.5 आएगा। आपको बताया था इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है, कितना आएगा, देखो 8 पॉइंट कितना आएगा, 25 अंतर आएगा इसका, आ गया ना। अब आप बोलो सर 8.25 आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये तो 1 से लेके 10 तक की संख्या है, इनका आपने निकाला है वेरिएंस, है ना। अब आप इन संख्याओं को अगर आपने गुणा कर दिया होता कितने से, 3 से, तो वेरिएंस कितने गुना हो जाएगा, आप बोलो सर ये 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करो, 25 में 225 और 72 और 2 74, तो 74.25 आपका आंसर आएगा, 2 नंबर, ये देखो इस प्रकार इसको सोल्व करना है। ओके, अब मैं आपको दे दूं 2 के प्रथम 30 गुणज, 2 के प्रथम या 20 गुणज ले लो, 20 गुणज, इनका आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। निकाल लोगे क्या, आप इसको ऐसे लिखोगे 2, 1, 2, 3 डैश डैश करके कहां तक है, 20 तक। पहले आप इसका निकालो, जितना इसका वेरिएंस आएगा, मान लो आपको मैंने लिख दिया है, मान लो 5 आ गया, सपोज कर रहा हूं मैं 5 आ गया, आप इसको निकालना है, तो इसको 2 के स्क्वायर से, मतलब इसका निकालना है आपको, तो 2 का किससे करोगे गुणा, 2 के स्क्वायर से गुणा कर दो, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपको बोल दिया 7 के प्रथम कितने 10 गुणज का वेरिएंस बताओ, गुणज लिख लो दोस्तों, वेरिएंस बताओ इसका कितना आएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपको बोल दिया 12 के प्रथम 10 गुणज, है ना, का वेरिएंस बताओ, आपको बोल दिया, तो आप क्या करोगे, इसमें आप 12 के, तो 12 का गुणज चाहिए, तो 12 कॉमन रख लो, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसका वेरिएंस निकालो 10 तक की, निकालोगे, इसका जितना वेरिएंस आएगा, कितना वेरिएंस आएगा, इसको कितने से गुणा करोगे, 12 से नहीं, 12 के स्क्वायर 144 से गुणा करोगे, वो आपका इसका एक्चुअल आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फिर, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सिग्मा लिखते हैं अपने इसको, वेरिएंस को क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। आप बोलोगे सर आप हमें सीधा ही बता दो ना कि इस अगर वेरिएंस निकाल लिया तो इससे तो ये निकल जाएगा, है ना, पहले तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिग्मा स्क्वायर है, इसका रूट कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देखो यह यदि विचरण सिग्मा है तो मानक विचलन कितना होगा, देखो
विचरण सिग्मा है, इसका मतलब v की वैल्यू है दोस्तों सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर दिया होगा, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे कितना आएगा, आप बोलो सर सिग्मा आएगा, अभी बताया आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, समुच्चय का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए आपको सिग्मा स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा स्क्वायर का रूट कर दोगे, आप सिग्मा स्क्वायर का रूट कर दोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका मतलब वेरिएंस का रूट या सिग्मा स्क्वायर का रूट एक ही बात है, ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब करो इसका निकालो, फिर वेरिएंस निकालो, पहले कितना आएगा, इसका वेरिएंस निकालो। वेरिएंस के लिए इसका एवरेज निकालो, कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 और डिवाइड बाई कितना, 5 संख्याएं हैं, कितना आ गया 3, कितना आ गया दोस्तों 3, तो आपका माध्य आ गया 3, तो माध्य का क्या करना है, स्क्वायर, कितना आ गया 9। अब जो ये है इसका इसके साथ डिफरेंस करेंगे, अब इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड 5 से, इनको ऐड कर लो, नहीं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तो छोटी संख्याएं आप जोड़ लोगे, बड़ी संख्या हो तो क्या लगाओगे, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 6, ये योग का फॉर्मूला है दोस्तों इसका, 5 है तो 5 इंटू 6, 5 दूनी 10 और 11 बटे 6, ठीक है, कितना आएगा 5 इंटू 6 10 और 11 बटे 6, आंसर आएगा दोस्तों इसका 55, और बटे कितना आ गया 5, तो 5 से काटा कितना आ गया दोस्तों 11 आ गया, कितना आ गया 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, किसकी वैल्यू आ गई, वेरिएंस की, वेरिएंस को क्या लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये किसकी वैल्यू होगी, एस टी की वैल्यू होगी। बस जो सिग्मा वेरिएंस निकाल लिया इसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा। नेक्स्ट, 0 1 2 3 9 तक का मानक विचलन के है, तो 10 11 12 13 19 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों 0 1 2 3 डैश डैश करके 9 तक की संख्या है, इसका क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोस्तों, के है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया इसने, के दिया है, इसका दिया है के। अब ये कह रहा है कि देखो इसमें इसने जोड़ दिया 10 कर दिया, मतलब 10 जोड़ दिया, इसको 10 जोड़ के 11 कर दिया, 10 जोड़ा इसके अंदर 12 हो गया, इसमें 13 हो गया, इसी प्रकार इसमें 10 जोड़ा तो 19 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में ये 10 10 जोड़ रहे हैं ना, प्रत्येक संख्या में 10 10 जोड़ रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, k प्लस 10 हो जाएगा क्या बताओ, या k प्लस रूट 10 हो जाएगा। दोस्तों आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसमें वेरिएंस में भी प्लस या माइनस, इन दोनों में प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है जितना होता है उतना ही रहता है, के है तो के ही रहेगा, आंसर कितना आ जाएगा के। अगर इनमें गुणा कर देंगे तो वो फर्क पड़ेगा, तो वेरिएंस में करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर करेंगे, ए से गुणा, ए गुणा होगी प्रत्येक संख्या, स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होगा ओनली ए ही होगा, या तो गुणा होगा या भाग होगा, इसमें भी गुणा होगा या भाग होगा, लेकिन स्क्वायर होगा उस संख्या का जितने गुणा कर रहे हो या जितने से भाग कर रहे हो। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ मिक्स क्वेश्चन है, बाकी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देखो यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो विचरण बताओ, किसकी वैल्यू दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कितनी 5, विचरण का मतलब v पूछा है, v क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 25 आ गया। नेक्स्ट, यदि ए बी सी का मानक विचलन p है तो a प्लस 6 b प्लस c प्लस 6 का मानक विचलन ज्ञात करो। दोस्तों अभी बताया a b c, इनमें बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 ऐड कर दिया, a प्लस 6 b प्लस 6 c प्लस 6, तो बताओ
पहले ए बी सी का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था पी। यहाँ पे मैं वेरिएंस और लिख देता हूँ, इनका कितना है वेरिएंस, ये भी मान लो पी है। तो बताओ इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, बोलो। आप बोलो सर ये तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, पी है तो पी रहेगा, प्लस या माइनस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस में भी क्या होगा, प्लस या माइनस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ आई क्या? यहां पर अगर ये सवाल होता, कोई संख्याएं ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर दिया, या फिर x की बजाय अपने दोस्तों नंबर ले लेते हैं ताकि आपका दिमाग में चीजें क्लियर रहे। प्रत्येक संख्याओं को मैंने 10 से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को मैंने 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 10a 10b 10c। अपना बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितने गुना होगा और वेरिएंस कितना होगा, बताओ वेरिएंस कितना होगा। आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लो इसका कितना है, कितना है कुछ भी मान लो p था, ठीक है, और वेरिएंस भी इसका कितना होगा, या फिर कितना भी था सिग्मा मान लो इसको सिग्मा, तो ये कितना होगा सिग्मा स्क्वायर होगा, जितना ये होगा इसका स्क्वायर होगा ये, या जो ये होगा वेरिएंस इसका रूट होगा ये। बात समझ आ गई ना? अब बताओ इसका नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। आप बोलोगे सर ये सिग्मा है, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया है तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये पावर 1 है तो इसको 1 पावर से गुणा करेंगे तो सिग्मा इंटू 10 गुणा हो जाएगा इसका। ये कितना गुणा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, 100 गुणा हो जाएगा। देखो ये इतना फर्क पड़ता है दोस्तों इसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्लस माइनस पर आपके पास सवाल जरूर आ सकता है और गुणा पर इन दोनों में सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। इस क्वेश्चन का आंसर प्लस किया था या माइनस करो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले है उतना ही रहता है। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपकी क्लास के सारे सवाल मैंने करवा दिए। आपको क्या बताया आज, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बताया, ठीक है, माध्य विचलन। इसको मैंने दो तरीके से बताया, एक तो माध्य विचलन निकालते हैं अपनी माध्य के आधार पर, ठीक है, माध्य के आधार पर, और एक निकालते हैं दोस्तों किसके, माध्यिका के आधार पर, मीडियन के अकॉर्डिंग। बस फर्क क्या है, इसमें माध्य निकाल के उससे अपने विचलन निकालते हैं, इसमें माध्यिका निकाल के निकालते हैं। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ा है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये पढ़ाया। इसका मतलब क्या था कि एस डी अपॉन एम इंटू क्या होता है 100% होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कितना, एम का मतलब मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला है, बस याद करना है। तीसरा सवाल दोस्तों आपको बताया वेरिएंस पर, किस पर, वेरिएंस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रसरण। दोस्तों इंग्लिश में याद रखना, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती रहेगी, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है। तो इसको मैंने बताया दोस्तों, इसको लिखते हैं अपने वेरिएंस बी से, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लो बी। इसका मैंने बताया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है, एन संख्या से। लेकिन इसको करने का तरीका बताया मैंने, पहले आपको जो भी नंबर दिए होंगे ए बी सी मान लो नंबर दिए हैं, इनका माध्य निकालना है, फिर इस माध्य का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। जो ये चीज आए फिर आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर का माध्य निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, जो इनसे माध्य आएगा, इससे जो आएगा माध्य आएगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो वो क्या आपका हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, या सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, ओके। तीसरा चौथी चीज आपको पढ़ाई स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकालोगे, ये रूट बी होता है दोस्तों, वेरिएंस का रूट कर दो, है ना, क्यों, क्योंकि वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा, सिग्मा होता है ना। इसका मतलब रूट किया आपको ने इसका रूट करने से ये चीज आ जाएगी किसके बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन के, या तो आप इसका रूट तो सिग्मा हो जाएगा, है ना, इसका रूट भी रह जाएगा। तो आप जिस तरीके से, दोनों तरीके से इसको याद रखना है। क्या बात समझ आई क्या सभी को? एक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है क्या, कि एक फॉर्मूला आता है बहुलक,
इक्वल टू होता है दोस्तों 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका मतलब मीडियन, माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, इसमें देखो पूरे वर्ड कितने हैं, 1 2 और 3, ये तो आता है। 3 के साथ 3 वाला, इसमें 2 वर्ड है पूरे, 2 के साथ 2 आएगा और माइनस आएगा बीच में। इस प्रकार आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आज की क्लास का सारी कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर इसकी समरी बना दी, ताकि आपको एक एक चीज पता रहे कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी है। ठीक है, ओके। तो और ये चीज ध्यान रखनी है जरूर क्या, कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो पहले वेरिएंस निकालोगे, उसका रूट करोगे तब ये निकलेगा, उससे पहले नहीं निकल पाएगा। बात समझ आ गई ना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसके अंदर जो मैटर मैंने बताया है दोस्तों, उसको आप अच्छे से कर लेना, उसके इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। इस ग्राफ को रट लेना दोस्तों अच्छे तरीके से, ये बड़ा काम आएगा आपको। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।